पिछले साल भारत सरकार ने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बड़े बदलाव करते हुए 3 आपराधिक कानून लागू किए थे। 1860 की आईपीसी को भारतीय न्याय कानून, सीआरपीसी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य संहिता अधिनियम से रिप्लेस किया जाएगा। ये तीनों कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं। इन कानूनों में कई नई धाराएं जोड़ी गई हैं। खासकर भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद अपराधियों की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। नए कानून लागू होने के बाद मुकदमों से लेकर अदालत का फैसला आने तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इतना ही नहीं, भारत आपराधिक न्याय प्रणाली में तकनीकी का इस्तेमाल करने वाला देश भी बन जाएगा। इतना ही नहीं, थाने से लेकर कोर्ट का चक्कर लगाने वाले पीड़ितों को तारीखों के माया जाल से भी मुक्ति मिलेगी। नए कानून के तहत न्याय प्रक्रिया से जुड़े सभी संस्थानों को समयबद्ध कार्रवाई और समयबद्ध कार्रवाई नहीं होने पर जवाबदेही भी होगी। इसके तहत 35 आपराधिक धाराओं में कार्रवाई के लिए समय सीमा भी तय कर दी गई है ताकि तारीख पर तारीख वाली व्यवस्था खत्म हो सके। इन 3 नए कानूनों के लागू होने के बाद भारत में न्याय व्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा। आज की वीडियो में हम इन्हीं बदलावों पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन एक्सप्लेनर। जुलाई की पहली तारीख से 1860 में बनी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, 1898 में बनी सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएगा। इन 3 नए कानूनों के लागू होने के बाद से कई ढेर सारे नियम कायदे बदल जाएंगे। न्याय व्यवस्था में तारीख पर तारीख वाली बात पुरानी हो जाएगी। कुछ मामले ऐसे होंगे जिनमें सजा मिलने पर उनके खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील भी नहीं की जा सकेगी। इसी तरह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक नई धारा जोड़ी गई है जिसमें आरोपी की संपत्ति जब्त करने का कानून सख्त कर दिया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 417 में बताया गया है कि किन मामलों में सजा मिलने पर ऊपरी अदालत में उसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। 1860 से भारत में अंग्रेजों के समय से लागू हुई न्याय प्रणाली में बदलते दौर के साथ कई सुधार होते रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके कई नियमों को लेकर सवाल भी उठते रहे हैं। आजाद भारत के इस तकनीकी युग में कानून में सुधार होना भी जरूरी था। पुरानी व्यवस्था में जहां न्याय मिलने में वर्षों की देरी होती थी, तो अब नए आपराधिक कानून के तहत 3 वर्ष के अंदर न्याय दिलाने की व्यवस्था होगी। कोर्ट में पहली सुनवाई के 60 दिन के अंदर आरोप तय करना होगा, तो वहीं आपराधिक मामलों में सुनवाई पूरी होने के 45 दिनों के भीतर फैसला भी सुनाना होगा। यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों की जांच 7 दिन में पूरी करनी होगी। इतना ही नहीं, किसी का मुकदमा वापस लेने से पहले पीड़ित को सुनवाई का मौका भी दिया जाएगा। आवाज का नमूना लेने के लिए हिरासत में लिया जाना जरूरी नहीं होगा। 7 साल से अधिक की सजा के मामलों में तकनीकी सबूत के लिए फॉरेंसिक विशेषज्ञ को मौके पर जाना होगा। नए कानून में सामुदायिक सेवा का प्रावधान जोड़ा गया है। 5,000 रुपए से कम की चोरी में सामुदायिक सेवा की सजा मिलेगी। महिलाओं और बच्चों से जुड़े गंभीर अपराधों में 20 साल की कारावास या उम्र कैद और तो और कुछ मामलों में कैपिटल पनिशमेंट भी नए कानून के तहत लागू हुए हैं। ब्रिटिश काल के राजद्रोह के कानून को गैर जरूरी बताया गया है और उसे खत्म कर दिया गया है। पहली बार अपराध करने वाले को 1/3 मिली सजा पूरी करने के बाद जमानत मिल सकेगी। अब इन नए कानून में सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रायल जल्दी होगा। पहले हर सजा में ऊपरी अदालत में जाकर अपील करने का मौका मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर हाई कोर्ट से किसी दोषी को 3 महीने या उससे कम की जेल या 3,000 रुपए तक की सजा या ये दोनों हुए हैं, तो ये ऊपरी अदालत में अब इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट से किसी अपराध में 100 रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई जाती है, तो उसके खिलाफ भी अपील नहीं की जा सकती। हालांकि अगर किसी और सजा के साथ ये सजा मिलती है, तो वहां पर इसे चुनौती दी जा सकती है। इसके अलावा सजा माफी को लेकर के भी बदलाव किया गया है। अगर किसी कैदी को सजाए मौत मिली है, तो उसे उम्र कैद में बदला जा सकता है। इसी तरह उम्र कैद की सजा पाए दोषी को 7 साल की जेल में तब्दील किया जा सकता है। साथ ही जिन दोषियों को 7 साल या उससे ज्यादा की जेल की सजा मिली है, उनकी सजा में बदलाव करके उसे 3 साल किया जा सकता है। नए कानून में 0 एफआईआर की शुरुआत की गई है। पीड़ित किसी भी थाना क्षेत्र में अपनी एफआईआर दर्ज करा सकता है। पीड़ित को एफआईआर की निःशुल्क कॉपी भी दी जाएगी। तो इन नए कानूनों के साथ भारत में न्याय प्रणाली में एक बड़े बदलाव की उम्मीद की जा रही है, ताकि 1860 से जो पुराना कानून चला आ रहा था, जिसमें तारीख पर तारीखें मिलती थी, अब उम्मीद की जा रही है कि वो व्यवस्था खत्म हो जाएगी। तो आज के डेली लाइन एक्सप्लेनर में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही और जानकारी वाले वीडियोस पाने के लिए आप देखते रहिए डेली लाइन।